गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था स्वादिष्ट ढाबा। ये ढाबा गांव और शहर के बीच की सड़क पर था, जहां से रोज ही लोग आते जाते रहते थे। इस ढाबे की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ का खाना। ढाबे का मालिक रमेश बेहद मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा अपने ग्राहकों का ख्याल रखता और उनका सम्मान करता था। रमेश का ढाबा धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया था। हर रोज वहां ग्राहक आते और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते थे। रमेश अपने ढाबे के काम से बहुत खुश था और उसका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। लेकिन रमेश की जिंदगी में एक ऐसी चीज की कमी थी जो उसे बहुत खलती थी। वो थी उसकी बेटी नीतू। नीतू की माँ इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए रमेश को उसकी चिंता लगी रहती थी। नीतू अभी छोटी थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी कि वह हर चीज को बहुत जल्दी समझ जाती थी। वो अक्सर अपने पापा के ढाबे पर आकर उनकी मदद करती और ग्राहकों के साथ हंसती खेलती रहती थी। एक दिन ढाबे पर एक नया ग्राहक आया। उसका नाम था शंकर। शंकर का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी में एक छुपा हुआ रहस्य। वह जब भी बोलता तो लोग उसकी बातों में खो जाते। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। शंकर ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन वह अपने पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। शंकर ने रमेश के ढाबे पर आकर खाना खाया और उसे बहुत पसंद आया। वह रमेश से बोला, रमेश, तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक खास दावत का आयोजन कर सकते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर जी, ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन दावत किस मौके पर है? शंकर ने कहा, रविवार को मैं अपने कुछ खास दोस्तों को यहाँ लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दावत ऐसी हो कि लोग सालों तक याद रखें। रमेश ने कहा कि इच्छा मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दावत खास हो। रमेश ने शंकर की बात मानी और दावत की तैयारी में जुट गया। वह रोज नए नए व्यंजन तैयार करता और अपनी बेटी नीतू को भी साथ में सिखाता। नीतू बहुत खुश थी कि उसके पापा की मेहनत रंग लाएगी। लेकिन शंकर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहता था कि रमेश की मेहनत को एक झटके में नष्ट कर दे। उसके मन में घमंड और जलन की आग जल रही थी। वह सोच रहा था कि अगर इस दावत में कुछ गड़बड़ हो जाए तो रमेश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और वह खुद को सबसे बड़ा दिखा सकेगा। दावत का दिन आया और ढाबे पर शंकर के दोस्त आने लगे। ढाबा सजा धजा था और वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। रमेश और नीतू ने मिलकर सबकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। शंकर और उसके दोस्तों ने खाना शुरू किया और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी अचानक शंकर ने सबके सामने उठकर कहा, दोस्तों, आज की यह दावत रमेश और उसके ढाबे के नाम है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमेश के ढाबे में खाने का स्वाद क्यों इतना अच्छा होता है? सबने उत्सुकता से शंकर की ओर देखा। शंकर ने कहा, रमेश खाने में एक खास मसाला डालता है जिसे वह छुपा कर रखता है। ये मसाला इतना ताकतवर है कि यह इंसान के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। रमेश खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शंकर ऐसा क्यों कर रहा है। उसने सबके सामने कहा, ये सब झूठ है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। शंकर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे सामने उस मसाले को दिखाओ जो तुमने अपने खाने में इस्तेमाल किया है। रमेश ने शंकर की बात मानी और मसाले का डिब्बा लाकर सबके सामने रख दिया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नीतू ने डिब्बे को खोलते समय शंकर की ओर देखा और उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि यह वही मसाला है जिसे आप अपने घर पर भी इस्तेमाल करते हैं? शंकर चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नीतू इस तरह से उसकी चाल को समझ जाएगी। नीतू ने आगे कहा, आपके पास भी यही मसाला है, लेकिन आपने कभी इसके बारे में इस तरह से सोचा नहीं होगा जैसा आप यहाँ बता रहे हैं। यह मसाला सिर्फ स्वाद के लिए है, न कि किसी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए। शंकर की चाल नाकाम हो गई। उसके दोस्त भी समझ गए कि शंकर ने यह सब केवल रमेश को बदनाम करने के लिए किया था। शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, रमेश, मैं तुम्हारे ढाबे की लोकप्रियता से जलता था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुमने यह सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैं वाकई में शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। रमेश ने शंकर को माफ कर दिया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। उस दिन के बाद शंकर ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। उसने अपने घमंड और जलन को त्याग कर रमेश की तरह ईमानदारी और मेहनत की राह पकड़ ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय पर सही कदम उठाना और किसी के साथ बुरा न करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर ने अपनी गलती मानी और सुधर गया। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। ढाबे का वह दिन एक ऐसा दिन बन गया जिसे लोग सालों तक याद रखते। रमेश का ढाबा और भी प्रसिद्ध हो गया और उसके साथ साथ शंकर भी गांव में एक आदर्श इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा। सीख: किसी की सफलता से जलन महसूस करना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सही समय पर सच का साथ देना और गलतियों को मानकर सुधार करना ही असली बहादुरी है। किसी भी सफलता के पीछे मेहनत और ईमानदारी होती है, जिसे कभी नहीं